सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा 11 सेशन है, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। जितने भी सॉल्यूशन है उन सबका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। जो हमारे सारे सॉल्यूशन फेल हो जाते हैं तब ये ही सॉल्यूशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं और हमें हमेशा रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह हम उस प्रेयर से स्टार्ट करेंगे जो हमेशा करते हैं। आप लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो ओके, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में भी हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू पहले एक स्टोरी के बारे में जानेंगे और उससे हम टीचिंग्स लेंगे। कैसे हम जब भी मुश्किल में फंस जाएं तब एक जो सॉल्यूशन है दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, उससे हम उस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं और हमें हिम्मत मिलेगी बाहर आने की। तो हम स्टार्ट करते हैं उस प्रेजेंटेशन को। सो दिस इज अवर टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये एक स्टोरी है एक पर्सन की जो कि एक गांव में रहता था। बहुत ईमानदार पर्सन था और उस घर में केवल अकेला वही पर्सन था और कोई भी नहीं था। और वो अपनी ईमानदारी के लिए सब जगह फेमस था। बट बेचारे के पास ज्यादा कुछ मतलब फाइनेंशियल पैसा इतना नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमेशा बहुत अच्छी लाइफ जीता था। हम उसके बारे में जानते हैं। तो एक बार वो जो आदमी था वो अपनी रात को अपने घर में सो रहा था और सोते सोते उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके रूम में रोशनी होने लगी। तो वो रोशनी महसूस करने के बाद वो उठा और देखा कि सामने भगवान खड़े हुए हैं और भगवान ने उससे कुछ कहा। क्या कहा? भगवान ने उससे कहा कि मेरे पास कुछ है जो मैं चाहता हूँ तुम करो, मतलब मैं तुमसे कुछ काम कराना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए करोगे? तो उसने कहा हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा। उसने कहा बताइए क्या काम है। तो भगवान ने उनको बोला, आज पर्सन को, कि यहाँ पास में एक पहाड़ है, पहाड़ के पर एक गुफा है। उस गुफा के गेट पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर को तुम्हें पुश करना है। तो उसने कहा ठीक है, आप जैसा बोलते मैं करूंगा। भगवान फिर चले गए। वो सुबह जल्दी उठा, नहाया, तैयार हुआ और जल्दी से दौड़ के उस पहाड़ के पास पहुंचा। और पहाड़ के पास जो गुफा दिखी उसको और गुफा के बाहर वो बड़ा सा पत्थर दिखा। वो बहुत ज्यादा उत्साहित था और उसने उस पत्थर को पुश करना स्टार्ट किया। पूरी ताकत से उसने पुश किया और वो पत्थर बहुत बड़ा था, उससे नहीं हिला। उसने कहा मैं और ज्यादा ताकत लगाता हूँ, मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन पत्थर 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला। फिर रात को वापस आया, थक गया था, वो बहुत ज्यादा थक गया था और उसके वो बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर वो फेल हो गया, उस बिल्कुल भी उस पत्थर को नहीं हिला पाया उसने। लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ सोचा कल दोबारा जाऊंगा और दोबारा उसको धक्का दूंगा, पुश करूंगा और फिर उस पत्थर को बिल्कुल हिला दूंगा। तो फिर सो गया। सुबह उठा, सुबह उठने के बाद जल्दी से नहाकर तैयार हुआ, दोबारा पहुंचा और सुबह से शाम तक फिर उसने पूरी मेहनत की, पूरी ताकत से उसको पुश किया, लेकिन आज भी वो नहीं हिला। इस तरह डेली वो सुबह जाता, शाम को थक के वापस आता, फिर सुबह जाता, फिर शाम को वापस आता। इस तरह इस करते 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 2 साल निकल गए, लेकिन वो उस पत्थर को 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाया। तो इससे उसके मन में क्या फीलिंग हुई, जैसे हमारे मन में भी फीलिंग होती है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। हम हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, हम फेल हो गए हमारे काम में। ऐसे ही उसको भी फील हो रहा था। और फिर
क्या हुआ, जैसा हम जब हमें फील होता है तो एक पर्सन जो हमारे अंदर होता है, जिसको बोलते हैं शैतान, ये जो हमारे माइंड को चीट करता है और बताता है कि क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं the Satan since the man was showing discouragement, the adversary, it is Satan, decided to enter the picture by placing thoughts into the weary mind. You have been pushing against that rock for a long time. बहुत समय से तुम उस पत्थर को पुश कर रहे हो, and it has not moved, बिल्कुल भी नहीं हिला. Thus, he gave the man the impression that the task was impossible. उसने बोला, शैतान ने, उसके माइंड ने उसको बोला कि ये जो टास्क, ये जो काम तुम कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है. इतना बड़ा पत्थर और तुम्हारा छोटा सा शरीर कैसे हिला सकते हो? इम्पॉसिबल है, कभी कर ही नहीं सकते. एंड दैट ही वाज अ फेलियर, और तुम हिला नहीं सकते, इसलिए तुम क्या हो, एक फेलियर हो. दीज थॉट डिस्करेज द disheartened the man. वो पहले से ही हृदय से टूटा हुआ था, और ज्यादा इन थॉट्स ने क्या किया, उसको डिस्करेज कर दिया, वो पूरी तरह से टूट गया. उसके बाद उसने क्या बोला, शैतान यहाँ नहीं रुका, उसने और भी बहुत कुछ बोला. Why kill yourself over this? कि रोज जाते हो, रोज इतना काम करते हो, रोज थकते हो, काम तो होने वाला नहीं है, तो आखिर क्यों कर रहे हो? Just put in your time, giving just a minimum effort and that will be good enough. जब बस जाओ, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, क्यों ज्यादा परेशान होना, बस टाइम पास करके आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, भगवान कौन सा देख रहे हैं. दैट्स व्हाट द वेरी मैन प्लान टू डू. तो फिर उस पर्सन को लगा, हाँ ये सही बोल रहा है मेरा माइंड, मुझे भी ऐसा करना चाहिए. लेकिन उसको फिर याद आया, नहीं मैंने भगवान को प्रॉमिस किया था, तो वो प्रॉमिस मुझे पूरा करना है, तो मैं इसलिए चाहे मैं फेल हूँ चाहे सक्सेसफुल रहूं, पर मैं उसको पूरा करूंगा. तो उसने डिसाइड किया, वो डिसाइडेड टू मेक इट अ मैटर ऑफ प्रेयर एंड टू टेक हिज ट्रबल थॉट्स टू द लॉर्ड. तो उसने सोचा, हाँ मैं फेल हो रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे भगवान से प्रेयर करना चाहिए और उनको बताना चाहिए मेरी परेशानी क्या है, वो मेरी परेशानी सॉल्व कर सकते हैं. तो वो भगवान से प्रे करने लगा. उसने क्या प्रे किया, लॉर्ड, ही सेड, उसने बोला, भगवान, आई हैव लेबर्ड लॉन्ग एंड हार्ड इन योर सर्विस. मैं बहुत लंबे समय से कड़ा परिश्रम कर रहा हूँ आपका जो काम था, सेवा थी, उसको करने के लिए. पुटिंग ऑल माई स्ट्रेंथ टू डू दैट विच यू हैव आस्क्ड येट, जो आपने मुझे कहा था उसको पूरा करने के लिए. आफ्टर ऑल दिस टाइम आई हैव नॉट इवन was that rock by half a millimeter. What is wrong? लेकिन मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपने जो मुझे काम दिया था, टास्क दिया था, उस पत्थर को पुश करने का, मैंने पुश किया, लेकिन वो एक आधा मिलीमीटर भी नहीं हिला. तो आखिर कहाँ मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे बताइए. तो भगवान उसको आंसर देते हैं. वाह, वो पर्सन पहले बोल रहा है, व्हाई आई एम फेलिंग, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ. द लॉर्ड रिस्पॉन्डेड, भगवान बोलते हैं कंपैशनेटली, बहुत ज्यादा कंपैशन के साथ, माय फ्रेंड, व्हेन आई आस्क यू टू सर्व मी एंड यू एक्सेप्टेड, जब मैंने तुम्हें अपना पूछा था कि मेरे लिए काम करोगे और तुमने एक्सेप्ट किया हाँ करने के लिए, आई टोल्ड यू दैट योर टास्क वाज टू पुश अगेंस्ट द रॉक विथ ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ which you have done which you have done, कि मैंने तुमसे क्या पूछा था कि जो रॉक है उसको अच्छे से पुश करो, और तुमने उसको बहुत अच्छे से किया. Never once did I mention to you that I expected you to move it. क्या मैंने कभी ऐसा मेंशन किया कि पुश करने के साथ तुम उस पत्थर है उसको हिलाओ? ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला तुम्हें. You to move it. Your task was to, and now you come to me with your strength spent, thinking that you have failed. But is that really so? और जो मैंने तुम्हें टास्क दिया था पुश करने का, वो तुमने बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ किया. तो फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम फेल हो गए? तुम फेल नहीं हुए हो. आगे बोलते हैं, लुक एट योर सेल्फ, योर आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मसल्ड. बोलते हैं अपने आर्म्स की तरफ देखो, अपने आर्म्स की तरफ देखो, कितने स्ट्रॉन्ग और मसल्स बन गए हैं उसमें. योर बैक
साइनवे एंड ब्राउन, जो तुम्हारी पीठ है कितनी मजबूत हो चुकी है। योर हैंड्स आर कैल्यूस्ड, हाथ भी बहुत मजबूत हो चुके हैं फ्रॉम कांस्टेंट प्रेशर। योर लेग्स हैव बिकम मैसिव एंड हार्ड, और अपने पैरों को देखो, जो तुमने इतना प्रेशर लगाया उसकी वजह से पैर भी बहुत हार्ड और ताकतवर हो गए हैं। Through opposition, you have grown much, and your abilities now surpass that which you used to have. तुम्हारा अपोजिशन, जो सामने प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी थी कि उसको टैकल करते करते, उसका सामना करते करते तुमने इतना ज्यादा अपने आप की जो अपनी जो एबिलिटी थी इंक्रीज कर लिया, बहुत ज्यादा, जितनी तुम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे पहले। ट्रू, यू हैव नॉट मूव द रॉक। हाँ, ये सही है कि तुमने उस पत्थर को बिल्कुल नहीं हिलाया, तुम नहीं हिला पाए, बट योर कॉलिंग वाज टू बी ओबीडिएंट एंड टू पुश एंड टू एक्सरसाइज योर फेथ। लेकिन मैंने जो बोला था वो तुमने बहुत अच्छे से फॉलो किया, और ये बताता है कि तुम कितने आज्ञाकारी हो और कितने फेथफुल हो मेरे ऊपर, कितना विश्वास है तुम्हें मेरे ऊपर। एंड ट्रस्ट इन माई विजडम, और मेरे जो वर्ड्स हैं, मैंने जो तुम्हें बोला था उसमें कितना सच्चाई है। दैट यू हैव डन, और वो सब तुमने किया। नाउ आई माई फ्रेंड विल मूव द रॉक। अब वो भगवान बोलते हैं कि माई फ्रेंड, कि मैं, तुम नहीं हिला पाए, मैंने बोला भी नहीं था, तुमने कोशिश की, उससे मैं बहुत खुश हूँ, और अब मैं उस पत्थर को हिलाता हूँ। और भगवान ने उस पत्थर को हिलाया, और हिलाने के बाद देखा तो उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना था। और भगवान ने उनको बोला कि मैं तुम्हारी इतने साल की ईमानदारी से बहुत खुश था, इसलिए मैं तुम्हें ये खजाना देना चाहता था, बट तुम्हारे पास कुछ साधन नहीं था इसको ले जाने के लिए, तो मैं चाहता था कि तुम अपने कंधों पर उठा के इसे ले जाओ, लेकिन उतनी ताकत नहीं थी तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें उस ताकत को पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। इसलिए अब जल्दी से जाओ और उस खजाने को उठाओ और ले जाओ। अब पूरी जिंदगी तुम्हें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें टीचिंग क्या मिलती है? एट टाइम्स व्हेन वी हियर अ वर्ड फ्रॉम गॉड वी टेंड टू यूज आवर ओन इंटेलेक्ट टू डिसाइफर व्हाट ही वांट्स, व्हेन एक्चुअली व्हाट गॉड वांट्स इज जस्ट अ सिंपल ओबीडियंस एंड फेथ इन हिम। तो कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमसे ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हम उतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें सिंपल क्या रखना चाहिए? भगवान के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कहाँ से मिलते हैं? जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, उनसे हमें मिलते हैं। भगवान ने जो बोला हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। केवल भगवान इसको चाहते हैं, हम फेल हो सक्सेस हो इससे हमें उनको कोई मतलब नहीं है। केवल वो हमारे एंडेवर देखते हैं, हम कितना कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश के से वो खुश हो जाते हैं। तो why all means exercise the faith that moves mountain, but know that it is still God who moves the mountains। तो हम जब ये कोशिश करते हैं और हम कोशिश से उस माउंटेन, जो पत्थर था या बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको भी हम हिला देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए ये हम तो केवल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हिलाने वाला कौन है? वो भगवान है। तो यहाँ बहुत अच्छी हम टीचिंग सीखने वाले हैं कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, जब हमारी लाइफ में हमें लगता है कि सब कुछ बेकार चल रहा है, हम बहुत परेशान हो गए, क्या करना है? जस्ट पुश, केवल हमें पुश करना है। व्हेन द जॉब गेट्स यू डाउन, जब हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्या करना है? जस्ट पुश, केवल पुश करना है। व्हेन पीपल डोंट रिएक्ट द वे यू थिंक दे शुड, जब हमें लगता है कि लोगों को मुझसे ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं, चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? पुश। व्हेन योर मनी इज गॉन एंड बिल्स आर ड्यू, कभी कभी होता है हमारा पैसा चला जाएगा, बहुत सारा बिल है, कर्जा हो गया, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, एक ही चीज करनी है, क्या? पुश। व्हेन पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू, जो पीपल आपको नहीं समझ रहे हैं, कोई आपको नहीं समझ रहा है, आपको क्या करना है? केवल जस्ट पुश। अभी समझेंगे हम व्हाट इज पुश। पुश का फुल फॉर्म है प्रे until something happens। We should always pray to the Lord that
प्लीज टेल मी, प्लीज हेल्प मी, कि मुझे आप पर पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है कि आपका मेरे लिए कुछ प्लान है। मैं भी अपना कुछ प्लान बनाता हूँ, बट मैं अपना प्लान अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, और आपने जो मेरे लिए प्लान बनाया है वो मेरे फ्यूचर के अकॉर्डिंग बनाया है। और आप हमेशा ही मेरा अच्छा सोचोगे, मेरा बुरा आप कभी नहीं सोच सकते। तो इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपका साथ चाहता हूँ और आपका प्लान को फॉलो करना चाहता हूँ, बट मैं अभी परेशान हूँ, थोड़ा डिप्रेस हो गया हूँ, थोड़ा टेंशन है। तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मुझे ताकत दीजिए इस जो प्रॉब्लम है इससे निकलने की। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आपके प्लान पर पूरा भरोसा है, बट चलने के लिए मुझे जो ताकत जरूरत है, करेज जरूरत है, वो आप दीजिए। तो हमें इस तरह से हमें प्रे करना चाहिए, और जब भी हम प्रे करते हैं तो हमें डीप सेटिस्फेक्शन, बहुत अंदर से बहुत शांति मिलती है और ताकत मिलती है उस सिचुएशन को फेस करने की। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। सारे सॉल्यूशन फेल हो जाएंगे तो हमें प्रे करना चाहिए, और प्रे करने से हमें उस प्रॉब्लम से लड़ने का बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे नहीं तो एक सॉल्यूशन तो जरूर मिलेगा। और उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम अपनी एबिलिटी से बहुत ज्यादा एबिलिटी डेवलप कर लेंगे, हमारी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो जाएंगी, हम बहुत अंदर से बाहर से हर जगह से हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा भगवान पर फेथ रखना चाहिए और प्रे करना चाहिए। और कैसे? पुश प्रे अंटिल समथिंग हैपन। कब तक प्रे करना चाहिए? डेली करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, जब तक कुछ उस प्रे का आंसर ना मिल जाए, कुछ अच्छा ना हो जाए। इसलिए आज से रूल बना लीजिए कि डेली आपको सुबह क्या करना है? प्रे करना है। क्या प्रे करोगे? कि थैंक यू एक नया दिन देने के लिए, जिससे मैं अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकूं, आज मैं कुछ नया सीख सकूं, किसी की हेल्प कर सकूं, और आपके प्लान को फॉलो कर सकूं, क्योंकि मुझे भरोसा है आपका प्लान जो भी होगा वो परफेक्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। कल हम 12th सेशन में मिलेंगे, और कल हमारे साथ हैदराबाद से मेरे फ्रेंड ज्वाइन होंगे, जो पहले आकाश सर थे, उन्होंने पहले डिटर्मिनेशन पर सेशन लिया था। कल का हमारा टॉपिक होने वाला है काउंट द ब्लेसिंग्स। हमारी लाइफ में जितनी ब्लेसिंग्स हैं उनको किस तरह हम काउंट करें, और उन काउंट करने के बाद हम उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम, इसी समय, सुबह 9 बजे। थैंक यू।